हे गाइस, वेलकम टू ऑटो रिव्यूज। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ अबाउट द किया सोनेट GTX प्लस वेरिएंट के बारे में। तो अगर आपको इस गाड़ी के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो ये वीडियो एंड तक देखिए। सो विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। आई एम एडो स्टोरनंग और आप देख रहे हैं ऑटो रिव्यूज का यूट्यूब चैनल। सो हियर इज द ऑल न्यू किया की सोनेट। तो अगर आप इस गाड़ी के इंजन ऑप्शन की बात करेंगे तो ये गाड़ी अवेलेबल है तीन इंजन ऑप्शन में। एक है आपका 1.2 लीटर पेट्रोल जो बेसिकली आपका नॉन टर्बो है, एक है आपका 1 लीटर टर्बो पेट्रोल और तीसरा आपका 1.4 लीटर CRDI डीजल इंजन। और इस गाड़ी के अगर आप वेरिएंट की बात करेंगे तो ये गाड़ी अवेलेबल है 5 वेरिएंट्स में। एक है आपका HTK, दूसरा है आपका HTK प्लस, तीसरा है आपका HTX, चौथा है आपका HTX प्लस और जो फिफ्थ जो हायर एंड वर्जन है वो है GTX प्लस। लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट प्रोफाइल। और जब आप इसके फ्रंट प्रोफाइल की बात करेंगे, फॉर इंस्टेंट इसको सामने क्राउन ज्वेल का LED हेडलैम्प मिलता है विद हार्ट बीट LED DRLs एंड इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स के साथ। ये दोनों बेसिकली आपका हेडलैम्प पे माउंटेड है और साथ में इसको फॉलो मी होम का फंक्शन भी देखने को मिल जाता है। और जब आप इसके फ्रंट ग्रिल की बात करोगे तो इस गाड़ी के सामने आपको हाई ब्लैक ग्लॉसी के किया सिग्नेचर टाइगर नोज फ्रंट ग्रिल आपको मिलता है विद GT लाइन लोगो एंड कुछ रेड एसेंट्स के साथ। और जब आप हेडलैम्प के थोड़ा अंडरनीथ सेक्शन को देखोगे तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर फॉग लाइट्स मिलता है, बट ये वाइट लाइट नहीं है, यहाँ पे आपको येलो लाइट ही मिलती है। और साथ में इस गाड़ी में आपको टर्बोशेट मैस्कुलाइन का फ्रंट स्किड प्लेट्स मिलता है। और साथ में ये जो दो एलिमेंट्स देख रहे हैं ये आपको सिर्फ GT लाइन वेरिएंट में मिलता है। इससे लोअर वाला वेरिएंट देखेंगे लाइक HTX प्लस तो उसमें आपको ये दो एलिमेंट्स नहीं मिलता। और जब आप इस गाड़ी के फ्रंट एंड रियर टायर साइज की बात करेंगे तो इस गाड़ी में आपको 215/60 के 8/16 इंच क्रिस्टल कट अलॉयस आपको मिल जाता है विद स्पोर्टी रेड सेंटर व्हील कैप के साथ। और ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस गाड़ी में आपको अपोलो के टायर्स यूज किया गया है। और साथ में इसको फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक ऑफर करता है किया और रियर में आपको ड्रम ब्रेक ऑफर करता है। और जब आप इस गाड़ी के आउटसाइड मिरर्स की बात करेंगे तो इस गाड़ी में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ब्लैक कलर के आउटसाइड मिरर्स मिलता है विद LED टर्न इंडिकेटर्स के साथ। और जब आप इस गाड़ी को साइड से देखेंगे यानी कि इसका साइड प्रोफाइल देखेंगे तो साइड से भी ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और अगर आप इसके डायमेंशंस की बात करेंगे तो इस गाड़ी में आपको 1642 mm का हाइट मिलता है, इसको 3995 mm का आपको लेंथ मिलता है, इसको 1790 mm का ओवरऑल वेट मिलता है और साथ में इसको 2500 mm का व्हील बेस मिलता है। एंड इसके अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो इसको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और जब आप इस पार्ट को देखोगे तो इसके ग्लास एरिया पे आपको एक क्रोम का लाइन दिया हुआ है जो बेसिकली काफ़ी कूल सा लुक प्रोवाइड करता है फॉर श्योर। और जब आप ऊपर देखेंगे बेसिकली इसके रूफ रेल्स की बात करेंगे तो इस गाड़ी में आपको फ्लोटिंग टाइप का रूफ रेल्स मिलता है।
और जब आप इसके रियर प्रोफाइल को देखेंगे तो रियर से भी ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और साथ में जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 रिफ्लेक्टर्स दिया हुआ है, साथ में थोड़ा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक क्रोम का लाइन दिया हुआ है। एंड अगर आप इसके स्किड प्लेट्स की बात करेंगे तो इसको डिफ्यूज़र फिन स्किड प्लेट्स मिलता है। और साथ में जब आप इस पार्ट को देखोगे तो यहाँ पे आपको रियर डिफॉगर मिलता है विद रियर वाइपर के साथ। और जब आप थोड़ा ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट दिया हुआ है। और साथ में जब आप ब्रेक लाइट के थोड़ा ऊपर देखेंगे तो इसको यहाँ पे शार्क फिन एंटेना भी मिल जाता है। और जब आप इस गाड़ी के यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको हार्टबीट LED टेल लैम्प मिल जाता है। और इसका जो टेल लैम्प का डिज़ाइन है ये बहुत ही बढ़िया है। और साथ में आपका टर्न इंडिकेटर भी आपके टेल लैम्प पर ही माउंटेड है। और साथ में जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्रोम डिज़ाइन में सोनेट की बैजिंग मिलती है। और उसके थोड़ा राइट साइड पे देखेंगे तो आपको रेड कलर में GT लाइन की बैजिंग में मिल जाती है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी में आपको रिमोट की मिलती है। एंड नाउ लेट्स गेट इनटू द कार एंड विल सी ये कितनी स्पेस ऑफर किया है किया ने अपनी सोनेट पे फ्रंट एंड रियर पैसेंजर के लिए। लेट्स गो। और सबसे पहले जब आप इसके डोर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो फिनिश मिलती है दैट्स वेरी गुड, आई हैव नो कंप्लेन अबाउट दिस। और अगर आप दूसरे बटन्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको चारों पावर विंडोज के कंट्रोल्स मिलते हैं। और साथ में आपका जो इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ओआरवीएम है उसका कंट्रोल भी आपको यहीं पे मिल जाता है। और जब आप इस गाड़ी के कंट्रोल्स के थोड़ा राइट साइड देखेंगे तो यहाँ पे इस गाड़ी का डोर पॉकेट भी मिल जाता है। और साथ में जब आप इसके थोड़ा अंडरनीथ सेक्शन को देखोगे तो यहाँ पे आपका बॉटल होल्डर्स देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपका 1-1 लीटर का बॉटल आराम से बैठ जाएगा। और साथ में अगर आप थोड़ा लेफ्ट साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको बोस के स्पीकर्स मिलता है। और जब आप इस गाड़ी के इनसाइड डोर हैंडल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लैक एंड सिल्वर फिनिश में इनसाइड डोर हैंडल मिलता है। और ये जो सिल्वर का पार्ट है ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सटेंड हो रही है, आप लोग क्लियरली देख सकते हैं। और जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल्स मिल जाता है। सबसे पहले आपको पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है, उसके थोड़ा राइट साइड पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ करने का बटन दिया हुआ है। उसके पास देखेंगे तो आपको पार्किंग का बटन दिया हुआ है। साथ में एकदम लास्ट में देखेंगे तो आपको हेडलाइट लेवलर मिलता है। और जब आप इस गाड़ी के पेडल्स की बात करेंगे तो इसको एल्यूमिनियम फिनिश में ये पेडल्स मिलती है। और इसका जो लुक लाइक है ये एक स्पोर्टीनेस ऑफर कर रहा है फॉर श्योर। और जब आप इस गाड़ी के सीट्स की बात करोगे तो इस गाड़ी में आपको ब्लैक कलर के लेदरेट स्पोर्ट्स सीट्स मिलता है विथ सम रेड स्टिचिंग के साथ। और जब आप इसके सीट्स की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको GT लाइन की बैजिंग भी मिल जाती है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द स्टीयरिंग व्हील ऑफ दिस कार तो इस गाड़ी में आपको लेदर रैप्स 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है विद स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के साथ। और साथ में आपको मिडिल पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको किया की बैजिंग मिलती है। और बेसिकली थोड़ा अंडरनीथ सेक्शन को देखोगे, बेसिकली जहाँ पे आपका फ्लैट बॉटम दिया हुआ है वहाँ पे आपको GT लाइन का लोगो भी मिल जाता है। एंड नाउ लेट्स सी द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ दिस कार। तो यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है विद MID विच इज द मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के साथ। और जब आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखोगे तो एकदम राइट साइड में आपको डिजिटल टैकोमीटर मिलता है, उसके थोड़ा पास में आपको डिजिटल स्पीडोमीटर दिया है। स्पीडोमीटर के राइट साइड पे आपको जो मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले का स्क्रीन मिलता है, जहाँ पे आपका बेसिकली एवरेज माइलेज, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, ट्रिप A ट्रिप B 2 ट्रिप मीटर मिलता है इसको। और साथ में जब आप थोड़ा राइट साइड को देखेंगे तो यहाँ पे आपको डिजिटल फ्यूल गॉज एंड टेम्परेचर कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है। और जब आप इसके लेफ्ट साइड कंट्रोल्स की बात करेंगे स्टीयरिंग व्हील के तो यहाँ पे तो आपको सबसे पहले वॉइस कमांड मिलता है, उसके थोड़ा पास में आपको मोड्स मिलता है। साथ में अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन मिलता है। और उसके पास में आपको नेक्स्ट स्टेशन जाने का बटन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको कॉल रिसीव का बटन दिया हुआ है। और ये जो स्टार का बटन देख रहे हैं ये मान लीजिए जब आप जा रहे हैं एंड व्हेन यू प्रेस इट तो आप कुछ और चूज करना चाहते हैं, ये क्लियरली आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम पे शो हो जाएगा। मतलब जैसे ही आपको यहाँ पे प्रेस करेंगे स्टार बटन पे तो आपका सारा ऑप्शन खुल जाएगा और गाड़ी समझ जाएगी कि आप कुछ और चूज करना चाहते हैं। और जब आप इसके राइट साइड कंट्रोल की बात करेंगे तो राइट साइड में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ करने का बटन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको जो मोस्ट ऑफ द बटन्स देख रहे हैं ये आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो ऑप्शंस मिलता है वहाँ पे उसको एक्सेस करने के लिए बेसिकली दिया हुआ है। और जब आप लोग इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट की बात करोगे तो इसको सिर्फ टिल्ट मिलता है, इसको टेलीस्कोपिक नहीं ऑफर किया है। मतलब कि ये सिर्फ हाइट के लिए एडजस्टमेंट हो सकती है, अगर आप इसको डिस्टेंट एडजस्टमेंट करेंगे तो वो आपको नहीं होगा।
एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफ दिस कार, तो क्योंकि ये GT लाइन वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको 10 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है, जहाँ पे आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन एंड ब्लूटूथ मिलता है और साथ में आपको ऊबो भी मिलता है। ऊबो बेसिकली आपका कनेक्टेड कार्स टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे आप अपने मोबाइल के थ्रू इस गाड़ी को कनेक्ट रख सकते हैं। साथ में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस गाड़ी में आपको मैप का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। और जब आप इसको देखेंगे और जब आप इसके क्वालिटी एंड रेजोल्यूशन की बात करेंगे तो वो बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है इसको। साथ में जब आप इस गाड़ी के एयर कंडीशनर सिस्टम की बात करोगे तो इस गाड़ी में आपको फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है विद इको कोटिंग टेक्नोलॉजी के साथ। और साथ में इस गाड़ी में आपको एयर प्यूरीफायर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे ये जो आपका फैन का स्पीड है उसको ठीक रखने के लिए, और राइट साइड पे आपका जो एरो का सिंबल दिख रहा है रेड एंड ब्लू पे, वहाँ वो बेसिकली आपका टेम्परेचर कंट्रोल है। और उसके अदर फीचर्स की बात करेंगे तो इस गाड़ी में आपको दोनों फ्रंट सीट एंड को ड्राइवर सीट में आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलता है। साथ में इस गाड़ी में आपको व्यू का एक बटन दिया हुआ है, वो स्पेसिफिकली जब आपकी गाड़ी चल रहा होगा रोड पे तभी आपको शो करेगा। एंड साथ में इस गाड़ी में आपको जो ड्राइव के तीनों मोड्स मिलता है, बेसिकली आपका इको मोड दिया हुआ है, नॉर्मल मोड एंड स्पोर्ट मोड मिलता है। एंड साथ में जब आप इसके ट्रैक्शन कंट्रोल की बात करोगे तो ट्रैक्शन में इसको स्नो, मड एंड सैंड जैसे फीचर मिलता है। साथ में जब आप इसके क्लाइमेट कंट्रोल के बीच में देखेंगे तो यहाँ पे आपको हेजललाइट का बटन मिलता है। और इस गाड़ी में जब आप इसके AC वेंट्स की बात करेंगे, बेसिकली चारों AC वेंट्स, तो वो आपको वर्टिकल शेप में मिल जाता है। और साथ में जब आप इस गाड़ी के गियर बॉक्स की बात करेंगे तो इस गाड़ी में आपको 7 स्पीड DCT यानी कि डुअल क्लच ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको बेसिकली पार्किंग, रिवर्स एंड ड्राइव मोड दिया हुआ है। और ये जो प्लस एंड माइनस दिया हुआ है ये आपका मैनुअली जैसा होता है, आप प्लस करेंगे तो आपका गियर इंक्रीज होगा और माइनस करेंगे तो आपका गियर डिक्रीज हो जाएगा। और जब आप इस गाड़ी के गियर बॉक्स के थोड़ा आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, एक है आपका फास्ट चार्जिंग पोर्ट और दूसरा आपका USB चार्जिंग पोर्ट। और साथ में जब आप इस गाड़ी के टच एंड फील मटेरियल्स की बात करेंगे तो वो बहुत ही बढ़िया मिलता है। और जब आप इसके ग्लव बॉक्स की बात करेंगे तो ग्लव बॉक्स का जो स्पेस मिलता है डिसेंट मिलता है, बहुत ज़्यादा स्पेस इसको नहीं ऑफर किया है और ठीक है। और जब आप इसके को ड्राइवर सेट की बात करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली आपका ब्लैक एंड सिल्वर में इनसाइड डोर हैंडल मिलता है, आपके पावर विंडोज़ के एक कंट्रोल यहाँ पे दिया हुआ है और साथ में आपको डोर पॉकेट्स भी मिल जाता है। और साथ में जब आप इसकी गियर बॉक्स के थोड़ा पीछे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाता है, बेसिकली आप जब लॉन्ग ट्रिप्स के लिए जा रहे हो तो आपका जूस या कॉफ़ी कैरी करने के लिए। और साथ में यहाँ पे आपको आपका हैंड ब्रेक मिल जाता है। और जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम पे रियर पार्किंग कैमरा का स्क्रीन मिलता है विद कैमरा गाइडलाइंस के साथ। और जब आप इसके फ्रंट एंड रियर की बात करेंगे तो इसको दोनों साइड पे पार्किंग सेंसर्स मिल जाता है। और जब आप इस गाड़ी के सनरूफ की बात करोगे तो इस गाड़ी में आपको इलेक्ट्रिकल सनरूफ मिलता है, जो बेसिकली आपका 1 टच से ही ओपन हो जाएगा और 1 टच से ही क्लोज हो जाएगा, ये आप क्लियरली देख सकते हैं। और जब आप इस गाड़ी के इस पार्ट को देखोगे तो यहाँ पे आपको 2 कैबिन लाइट मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं। और साथ में आपको सनग्लास होल्डर पे इस गाड़ी में मिल जाता है। और साथ में जब आप इस गाड़ी के मिरर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे इसको नाइट IRVM का फीचर्स मिल जाता है, जो बेसिकली काफ़ी कूल सा फीचर है। और जब आप इस गाड़ी के इस पार्ट को देखोगे तो यहाँ पे आपको एक टिकट होल्डर मिल जाता है। और जब आप इसके को ड्राइवर साइड की बात करोगे तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है। नाउ लेट्स गेट इनटू द रियर सीट एंड विल सी कि रियर में किया ने अपनी सोनेट पे कितनी स्पेस ऑफर किया है। लेट्स गो। साथ में इस गाड़ी के अगर आप रियर डोर की बात करेंगे तो रियर डोर में आपको यहाँ पे एक पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाता है और इसका जो फिनिश मिलता है ये बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है। और साथ में पावर विंडो के थोड़ा राइट साइड देखेंगे तो आपको एक डोर पॉकेट मिल जाता है और उसके थोड़ा नीचे देखेंगे तो आपको बोस के स्पीकर्स मिलता है। और साथ में स्पीकर के थोड़ा राइट साइड देखेंगे तो आपके बॉटल होल्डर मिल जाता है, जहाँ पे आपको 1-1 लीटर की बॉटल आराम से बैठ जाएगा। और जब आप इसके रियर सीट्स की बात करोगे तो रियर में आपको लेदर रैप सीट्स मिलता है और साथ में यहाँ पे आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट नहीं मिलता है, यहाँ पे आप अपना हेडरेस्ट अपने हिसाब के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं। और जब आप इसके रियर सीट्स की कंफर्ट की बात करोगे तो कंफर्ट बहुत ही बढ़िया मिलता है इसको, इसका कुशनिंग जो है ये बहुत बढ़िया दिया हुआ है। और साथ में जब आप इसके सेंटर पे देखोगे तो इसको आर्मरेस्ट मिलता है ताकि लॉन्ग ट्रिप्स के लिए आपको थकावट ज़्यादा ना हो। और साथ में जब आप इस पार्ट को देखोगे तो यहाँ पे आपको 2 वर्टिकल शेप में रियर AC वेंट्स मिलता है और उसके थोड़ा नीचे आपका एक चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है। और जब आप इस गाड़ी के नी रूम की बात करेंगे तो इस गाड़ी में आपको सफिशिएंट नी रूम मिलता है, इसको एम्पल नी रूम नहीं ऑफर किया है, लेकिन ठीक है आपको ज़्यादा थकावट नहीं आएगी जब आप लॉन्ग ट्रिप्स के लिए जाएंगे।
चलिए आप देख लेते कि इस गाड़ी में बूट स्पेस कितना ऑफर किया गया है। लेट्स गो। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द बूट स्पेस ऑफ दिस कार, और जब आप इसके बूट स्पेस की बात करोगे तो इसको 392 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। और जब आप इसके बूट की बात करोगे तो बूट के लेफ्ट साइड पे आपको एक बूट लाइट मिल जाती है और राइट साइड पे आपको एक सब वूफर मिलता है विद एम्पलीफायर। और जब आप इसके बूट के नीचे देखेंगे तो आपको एक स्पेयर व्हील मिल जाता है जो बेसिकली आपका 15 इंच है। इट्स नॉट अ प्रॉपर फुल साइज व्हील, लेकिन ठीक है। एंड नाउ लेट्स क्लोज द बूट। अब मैं इस गाड़ी का इंजन स्पेसिफिकेशन आपको बताने वाला हूँ। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंजन स्पेक्स ऑफ दिस कार। तो इस गाड़ी में आपको 998 सीसी का 3 सिलेंडर इनलाइन 4 वाल्व DOAC टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है टू गेट प्रोड्यूसिंग 118 bhp ऑफ पावर एंड 172 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क विद 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन के साथ। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन ऑफ दिस कार, तो इस गाड़ी के फ्रंट पे आपको मैकफिशन स्ट्रट का सस्पेंशन मिलता है और रियर पे कपल टॉर्जन बीम एक्सेल का सस्पेंशन आपको मिल जाता है। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में इन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा। एंड अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए हमारे सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। सो थैंक यू, टेक केयर एंड ड्राइव से मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।